ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। ये पूरी सृष्टि ही ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति है। मूर्त का अर्थ ही है जिसे देखा जा सके, छुआ जा सके, जिसका कोई आकार हो। ये पूरा संसार ही ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति है, प्रतिमा है। ईश्वर के गुणों को दर्शाती है। इसीलिए हम इस सृष्टि का सम्मान करते हैं। ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उसका मान रखने की कोशिश करते हैं। हम इस प्रतिमा की पूजा भी करते हैं और उन महान ज्ञानी मनुष्यों की पूजा भी करते हैं जिन्होंने हमें सत्य यानी ईश्वर का मार्ग दिखाया। असल में तो हर चीज़ हमें ईश्वर की तरफ लेकर जाती है। हर दिव्य ज्ञानियों ने ईश्वर का ही मार्ग दिखाया है। अब ईश्वर का मार्ग और उसकी उपासना क्या है? ईश्वर ने ये इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है। ये कितने संतुलित तरीके से काम कर रहा है। इसमें कहीं भी ज़रा भी किसी भी चीज़ की चूक नहीं होती है। यहाँ हर वस्तु अपना काम ईमानदारी से करती है। ध्यान दीजिएगा, ईमानदारी। ये ईमानदारी क्या है? ईश्वर ने जो काम करने के लिए कहा है उसे ठीक उसी तरीके से करते रहना। इतने बड़े बड़े ग्रह और तारे हैं, अगर ये अपने नियम और कानून से हट जाएं तो तबाही आ जाएगी। एक एक कण अपने धर्म और कर्तव्य पालन से बंधा हुआ है। इसीलिए ये दुनिया बिल्कुल सही तरीके से काम करती आ रही है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आसमान में भी तो एक संतुलन की रचना की। कुछ शक्तियाँ हैं जो अपना काम उसी तरीके से कर रही हैं जैसा कि ईश्वर ने करने का आदेश दिया हुआ है। आकाश में केवल ग्रह, तारे और गैलेक्सियाँ ही नहीं हैं, बल्कि इसमें एक अदृश्य शक्ति भी है जो सृष्टि के कण कण में है और एक संतुलन रखे हुए है। ये संतुलन हर जीव में, वस्तु में और प्रकृति में हर जगह है। ईश्वर ने ऐसे कानून बनाए हैं जो बिल्कुल सही काम करते हैं और वो बदलते नहीं हैं, किसी के लिए भी नहीं बदलते। उस दिव्य शक्ति ने हमें भी आदेश दिया है कि हम भी अपने जीवन में सीमा का उल्लंघन ना करें। मतलब कि हमें भी न्याय और समता के मार्ग पर चलना चाहिए। अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्पक्षता को अपनाना चाहिए। हम सृष्टि के उस संतुलन को बनाए रखें जिसे ईश्वर ने बड़े ही प्रेम और कुशलता से स्थापित किया है। हमें हर काम में न्यायसंगत बने रहना चाहिए ताकि हमारा व्यवहार ईश्वर का सम्मान कर सके। कुछ नियम और कानून ईश्वर ने इंसान के लिए भी बनाए हैं जिनसे इंसान बंधा हुआ है। एक सीमा से ज़्यादा कोई खाना नहीं खा सकता, सो नहीं सकता या सोने से रुक नहीं सकता। जन्म लेना अपने हाथ में नहीं है, मृत्यु को रोका नहीं जा सकता। कद काठी, रंग रूप सब कुछ नियम के अंतर्गत ही आता है। इंसान के पास अगर थोड़ी बहुत स्वतंत्रता है तो वो कर्म करने की। यही इस जीवन का उद्देश्य भी है। अब इन कर्मों से संबंधित कानून ईश ग्रंथ के माध्यम से बता भी दिए गए हैं। यही इस जीवन की परीक्षा है कि अब इंसान अपने स्वार्थ में अपना जीवन जीता है या ईश्वर के बताए हुए तरीके से। ईश्वर हमें हर तरह से, हर बुराई से रोकने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि बुराई का अंजाम बहुत बुरा होगा। इसकी सज़ा दर्दनाक है। क्या होनी नहीं चाहिए? अगर ऐसा ना हो तो इंसाफ कैसे होगा? जो जैसा करता है अगर उसे उसके अनुसार परिणाम ना मिले तो कोई अच्छा कर्म करेगा ही क्यों? फिर हम इंसान कहाँ, जानवर होंगे? इंसान तो तब है ना जब दिलों में प्रेम, करुणा और सद्भाव हो। अगर ये नहीं है तो हर कोई एक दूसरे को नोच खाएगा। और क्या ऐसा आजकल ज़्यादातर हो नहीं रहा है? क्योंकि डर ही नहीं है कि ईश्वर जब न्याय करेगा तो क्या होगा, क्योंकि कभी ईश्वर की उपासना की ही नहीं। अगर ईश्वर की उपासना की होती तो इंसान कुछ भी गलत काम करने से पहले सोचता,
कि ऐसा करने से कहीं मेरा ईश्वर मुझसे नाराज़ ना हो जाए, और जब वो न्याय करेगा तो मुझे भी तो वही मिलेगा जो मैंने किया होगा। कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। ईश्वर की भक्ति हमारे दिलों के मैल धो देती है। अगर भक्ति सच्ची है तो ये तो हर कोई खुद ही देखे कि किसके दिल में नफरत, जलन, गुस्सा, लालच, धोखा, झूठ, मक्कारी छिपी हुई है। कितने लोग हैं जो पड़ोसी के लिए भी दुआ करते हैं कि हे ईश्वर, इन्हें भी सही मार्गदर्शन और सुख समृद्धि देना। निस्वार्थ भाव कितने दिलों में है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ईश्वर के करीब हो जाने की। ईश्वर की पूजा में कोई दिखावा नहीं है, यहाँ तो मार्गदर्शन है। हर बुराई से दूर ले जाती है ये पूजा। अगर ये पूजा कोई करता है तो वो कभी झूठ नहीं बोल पाएगा, धोखा नहीं दे पाएगा, हर स्त्री को सम्मान की नज़रों से देखेगा, हर मानव के प्रति दिल में प्रेम और सद्भाव होगा। वो हमेशा न्याय करेगा, किसी से नफरत नहीं कर पाएगा। अगर किसी को उसके बुरे किए की सज़ा देनी भी हुई तो सिर्फ न्याय के लिए देगा, नफरत से नहीं, किसी निजी स्वार्थ से नहीं। जिंदगी की एक एक सांस ईश्वर को समर्पित होगी, उसमें कोई दिखावा नहीं होगा, केवल और केवल ईश्वर के प्रति प्रेम होगा। क्या कोई करता है ईश्वर की उपासना? यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई दिखावा भी नहीं है। यहाँ केवल आत्मशुद्धि है, अपने आचरण का शुद्धिकरण है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। बात तो धर्म की है और आचरण की है। धैर्य, क्षमा, चोरी ना करना, शुद्धता रखना, सत्य के ज्ञान की खोज करना, उसका अध्ययन करना, सच बोलना और क्रोध ना करना। क्या ये सभी लक्षण हैं हमारे आचरण में? पूजा सब करते हैं, जिसके दिल को जहाँ सुकून मिलता है वो वहाँ जाकर करता है। वापस लौटकर फिर अपनी दुनिया में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, सच झूठ करने में लग जाते हैं। क्या ये पूजा का अपमान नहीं है? जिसकी पूजा हम करते हैं, क्या वो ऐसे हैं या ऐसे थे? महापुरुषों की पूजा की जाती है जिससे कि उनके जीवन से कुछ सीखकर हम भी अपना जीवन सुधार लें। क्या ऐसा हो पाता है? ईश्वर ने दुनिया बनाई, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि वो दिखने में कैसा है? उसके गुणों से पहचाना जा सकता है कि वो कैसा है। इस दुनिया को समझकर पहचाना जा सकता है कि वो कैसा है। बहुत प्रेम और करुणा बरसाने वाला, हर एक जीव का ख्याल रखता है, नफ़रत को पसंद नहीं करता, न्याय पसंद करता है, और जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर पसंद का ख्याल होता है हमें। ईश्वर की पसंद को अपनी पसंद बना लेना ही तो उसकी असली पूजा होगी। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इंसान अपने धर्म को पहचान ले और वापस आ जाए अपने मालिक की तरफ। उसी के पास आकर दिलों को सुकून मिल सकता है और कहीं नहीं। उससे अलग होकर तो नफ़रत की, जलन की और अकेलेपन की आग में ही जलता रहेगा आदमी। इधर उधर समय गंवाकर ज़िंदगी तो कट जाएगी, लेकिन इसका परिणाम सुखदायक नहीं होगा। ये सुखदायक तभी होगा जब इंसान इस सृष्टि की तरह ही अपने मालिक की आज्ञा पालन करते हुए अपने धर्म को पहचान कर जिंदगी जिएगा। ईश्वर से दुआ है कि वो हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारा सही दिशा की ओर मार्गदर्शन करते रहें।